आज जो मैं कहानी सुनाऊंगी वो मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जिनके साथ कभी तो कुछ बुरा हुआ है। शायद इसी वजह से उनको भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि भगवान कुछ नहीं होते। मेरे पास कई कमेंट आए हुए हैं जिनमें मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते। आजकल पापियों का बोलबाला है, जो बुरा करते हैं उन्हीं के साथ सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन मैं आज आप लोगों से कुछ देर बातें करना चाहती हूँ। कमेंट में मैं बहुत कुछ तो नहीं बता पाती, ना लिख पाती हूँ, इसलिए सोचा चलो आज थोड़ी देर पहले बातें करते हैं, फिर कहानी सुनाऊंगी। ये तो मैं भी मानती हूँ कि आजकल बुरे लोगों का ही भला होता है। ऐसा मैंने देखा भी है कि जो बुरा करते हैं उन्हीं का सब भला हो रहा है। उनको चाहे कोई कितना भी बददुआ दे, उनका तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है। जिनके साथ वो बुरा करते हैं, जिनके साथ बेईमानी कर रहे हैं, उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन हो सकता है ना कि ये उनके पिछले जन्म के कर्म हो, जो शायद उनके लिए फल रहे हैं। जो वो बुरा कर रहे हैं फिर भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। और जो लोग अच्छे हैं, जो हमेशा लोगों के साथ अच्छा करते हैं, कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं करते, फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जाने अनजाने हमसे कोई ऐसा पाप हुआ हो जिसकी सज़ा हमें भगवान दे रहे हैं, या फिर शायद हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म हो जिसके वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। हमने भी अपने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन देखे हैं। जब हम छोटे छोटे थे तब भी हमारे पापा की डेथ हो गई। उस टाइम का हालात भी बहुत अच्छा नहीं था, पर मेरी माँ को मैंने देखा है भगवान पे आस्था करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए। भगवान पर उनका विश्वास ही है जो मैं आज देखती हूँ कि सब कुछ बदल गया, सब पहले जैसा धीरे धीरे हो रहा है। मैंने अपनी माँ को कभी कुछ बुरा करते नहीं देखा, पर फिर भी उनके साथ बुरा हुआ। बहुत बुरे दिन देखे हमने, लेकिन हम ये मानते हैं कि शायद हमारे पिछले जन्म के वो कुछ बुरे कर्म होंगे जिसके वजह से हमें वो सब दिन देखने पड़े थे। पर भगवान के ऊपर विश्वास और शायद अब के किए हुए अच्छे कर्म हैं जो सब कुछ पहले जैसा होने लग गया है। हमारे दिन वापस फिर से वैसे लौट गए हैं। कभी अपने परिवार की कहानी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगा आप लोगों को। उसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि सच में भगवान होते हैं और उन पर विश्वास करो तो सब कुछ मुमकिन है। वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। अपना कर्म का लिखा तो कोई टाल नहीं सकता ना। जो हम अपनी किस्मत में लिखवा क्या है उसको तो भुगतना ही पड़ता है। पर हाँ, वो भगवान पे जब हम विश्वास करते हैं ना तो उसको सहने की शक्ति हमें मिल जाती है। वो हमारे साथ होते हैं उन मुश्किलों को झेलने की मदद करने के लिए। मैं चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स हैं या फिर जो भी ये कहानी देख रहे हैं, वो कभी ये ना सोचे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है। क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई छिपी हो। कहते हैं ना, हीरे को परखने के लिए उसको काटा जाता है, तब जाके वो हीरा खूबसूरत बनता है। सोने के गहने बनाए जाते हैं तो पहले उसे आगों में तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, तब उसके हम जेवर बनाते हैं। तो भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जब हमें मुश्किल देते हैं ना तो उन मुश्किलों में तपाकर हमें हीरे की तरह और सोने की तरह निखारना चाहते हैं, ताकि हम बहुत बेहतर बन सकें। इसलिए कभी आप हिम्मत मत हारिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि दिन कभी एक जैसे नहीं होते, चाहे अच्छे हों या बुरे, एक दिन टल ही जाते हैं। तो बस भगवान पे भरोसा बनाए रखिए। सब बुरे दिन जाएंगे और सब कुछ अच्छा होगा। बस अगर ऐसा मन में विश्वास रखेंगे ना तो ज़रूर अच्छा होगा। चलिए, अब बातें बहुत कर लिया, अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये बात महाभारत के टाइम की है। कहते हैं जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए थे और महाभारत का युद्ध चल रहा था। शाम को जब युद्ध खत्म हुआ और भीष्म पितामह उस बाणों के सैया पे लेटे लेटे भगवान को याद कर रहे थे, तभी भगवान कृष्ण उनके पास आए। भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम किया और उनसे बोला कि हे माधव, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं
जिसके वजह से मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से मैं इस तरह इस बाड़ों के सैया पर लेटा हुआ हूँ। मैंने तो अपने से ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया था जिसके वजह से मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, मैं आपसे क्या बताऊं, आप खुद अंतर्यामी हैं, आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों को देख सकते हैं, फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तब भीष्म पितामह ने कहा कि माधव, आपको क्या लगता है मैं यहाँ लेटे लेटे बाणों के सैया पे क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने 99 जन्म देख लिए, पर मुझे तो ऐसा कोई भी कर्म नजर नहीं आया जिसके वजह से मुझे ये दिन देखने को मिल रहे हैं। अपने 99 जन्मों में तो मैंने कोई पाप नहीं किए हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब 99 जन्म देखा तो 100वां जन्म क्यों नहीं देखा, एक बार उसे भी तो देखो। तब भीष्म पितामह ने अपना पिछला 100वां जन्म देखना शुरू किया। तब उन्होंने देखा कि उस टाइम में वो राजा थे और अपने रथ से अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उनके रथ के सामने एक सांप आ गया। भीष्म पितामह ने सोचा कि अगर ये सांप यहीं पे रहा तो मेरे रथ के नीचे आके मर जाएगा। सो उन्होंने अपना एक तीर निकाला और सांप को उठाकर झाड़ियों की तरफ फेंक दिया, पर उनको ये नहीं मालूम था कि उन झाड़ियों में कांटे हैं। वो सांप सीधे जाकर उन झाड़ियों में गिरा और उस झाड़ियों में लगे कांटे सारे उसके शरीर में चुभ गए। पूरा उसका शरीर कांटों में छल्ली छल्ली हो गया। वो कांटों में ही पड़ा रहा। उसे बहुत दर्द होता। वो इधर उधर हिलने डोलने की कोशिश करता ताकि अपने आप को कांटों में से छुड़ा ले, लेकिन कांटे उसके पूरे शरीर में चुभे हुए थे, जिसकी वजह से अगर वो हिलता तो और दर्द होता और उसमें से खून का बहाव भी ज्यादा तेज हो जाता। और खून के वजह से बहुत सारी चींटियां आकर उस सांप को खाने लग गई थीं। उस दर्द में, उस पीड़ा में तड़पते तड़पते कुछ दिनों के बाद वो सांप मर गया। उसी जाने अनजाने किए हुए गलती का सजा भीष्म पितामह को इस तरह मिल रहा था, जैसे वो सांप कांटों के सैये पे लेटा हुआ था और तड़प तड़प के मरा, वैसे ही भीष्म पितामह को वो बाणों की सैया मिली और वैसे ही वो सांप की तरह दर्द से तड़प रहे थे। भीष्म पितामह को ये समझ में आ गया कि मेरे उस जन्म के कर्म है। तब भीष्म पितामह ने कहा कि माधव, ये तो 100वां जन्म में ऐसा मैंने किया था, तो फिर 99 जन्म में मुझे ये सजा क्यों नहीं मिली? क्यों ऐसा हुआ जो मुझे अब ये सजा मिल रही है? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपके पुण्य इतने बड़े थे, आपके कर्म इतने अच्छे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपके कर्म इतने अच्छे थे कि आपको ये छोटी सी सजा भुगतने में 100वां जन्म लग गया। और इस जन्म में जाने अनजाने आपसे पाप तो हुए ना। पांडवों के साथ बेईमानी हुई तो आपने कुछ नहीं कहा, द्रौपदी के साथ दुराचार हुआ तब भी आपने कुछ नहीं कहा। आपने भले ही वो पाप ना किया हो, पर आपने वो पाप होते हुए देखा, इसीलिए वो पाप जो आपने 100 साल पहले किए थे और इस साल के पाप मिलकर आपको इस जन्म में वो सजा मिल रही है। भीष्म पितामह समझ चुके थे कि ये उनके कर्मों का ही फल है। तो देखा दोस्तों कि अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे इस जन्म भुगते या अगले जन्म भुगते। हम अपने कर्मों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जितना हो सके किसी की मदद करनी चाहिए। जितनी हमारी औकात है किसी को देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो मैं अपने व्यूअर्स से मैं कहना चाहती हूँ, जो भी ये कहानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप अपने कर्म अच्छे बनाइए। कहते हैं ना, दुख सुख तो धूप छाँव की तरह, दिन रात की तरह होते हैं। जैसे सुबह के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें और अपने कर्म अच्छे रखें। क्या पता पिछले जन्म का कर्म हमें अभी सजा दे रहा है, तो इस जन्म के कर्मों को हम बुरा क्यों बनाएं, ताकि हमारा अगला जन्म भी बुरा ही हो, कष्ट से भरा हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने बातें बहुत सारी कर ली, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बातें करना चाहती थी।
आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देना चाहती थी जो मेरे मन में आया, जितना तक मुझे समझ में आता है मैंने आप लोगों से बातें की। और मैंने इससे रिलेटेड वीडियो पहले भी डाल रखे हैं, जैसे कि कर्मों की गति, ईश्वर का न्याय, कर्मों के अनुसार ईश्वर का न्याय। आप लोग ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक एक कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों की भी मन की बातें जानने को मिलती है। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई बातें जो आप लोगों को बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।